कि मॉडर्न इज्म नियाजी की जूती की नोक के नीचे है। सारी अवाम एक तरफ थी और एक तरफ हजरत मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह की गर्ज थी। आपकी एक तरफ ललकार थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के खिलाफ आवाज उठे तो वो मौलाना नियाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर बताइए, मौलाना ने फरमाया, ओ सुनो, मैं यहाँ पर कोई जुर्म करके, कोई कत्ल करके नहीं आया। मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह आप खुद फरमाते हैं कि जब मुझे 8 मुरब्बा फुट फांसी की कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मोहतरम सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम सिरात नूर में आज हम उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का जिक्र जमील करेंगे कि जिनकी आवाज़ में गर्ज थी, लहजा में दर्द, दिल में तड़प और आंखों में यकीन की सुर्खी चमकती थी। आप इल्म व अमल, हिल्म व तहम्मुल का हसीन इम्तिजाज और दुनिया इस्लाम के अजीम मुजाहिद थे। जवानी में अंग्रेज और हिंदू साम्राज्य के खिलाफ जिहाद करते रहे। बुलंद व बाला कद, अनार की तरह सुर्ख व सफ़ेद चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, चौड़ी पेशानी, सर पर खूबसूरत तुर्रे वाली दस्तार, फराख सीना और फिर उस सीने के अंदर कौम के दर्द में डूबा हुआ एक खूबसूरत धड़कता हुआ दिल, हाथ में जैतून की लकड़ी का एक मजबूत आसा। समझने वाले यकीनन समझ गए होंगे, जानने वाले यकीनन जान गए होंगे कि ये कौन अजीम हस्ती है, ये कौन अजीम शख्सियत है। मुजाहिदे तहरीक पाकिस्तान, मुजाहिदे तहरीक खत्म नबूवत हजरत मौलाना अब्दुस्सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह आपकी दीनी और मिली खिदमात पे अगर बात की जाए तो काफ़ी टाइम चाहिए। अगर तहरीरी शक्ल दी जाए तो कई हज़ार सफ़हात चाहिए। लेकिन आज हम मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह आपकी जो इस्तिकामत थी, गैरत थी, हिम्मत थी और इश्क़ मुस्तफ़ा था, उस पर हम एहतसार के साथ बात करेंगे। मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह आपकी दीनी और मिली खिदमात को देख कर हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह भी खामोश न रह सके। उन्होंने भी एक खिताब के दौरान ये कहा था कि जिस कौम के पास अब्दुस्सत्तार खान नियाजी जैसे पैकराने यकीन सदाकत और साहिबाने अज़्म हिम्मत हों, उसके पाकिस्तान को कौन रोक सकता है। और फिर इसी तरह हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी बोले और आपने कहा कि मैं अब्दुस्सत्तार खान नियाजी के ख्यालात और तजावीज़ से मुत्तफिक हूँ। उनके दीनी जज्बा और तहरीक को सिर्फ कब्र ही दबा सकती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हजरत इकबाल की मोहब्बत भी हजरत मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर मौजूद थी। तकरीबन कम व बेश हजरत इकबाल का सारा कलाम हजरत मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह को जुबानी याद था और हजरत मौलाना नियाजी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से अपनी मोहब्बत का इजहार किस अंदाज में किया, किस तरह किया, हजरत जी वकार तवज्जो कीजिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक जलसा रखा गया था। उस जलसे के अंदर कुछ अपने भी शामिल थे, कुछ बेगाने भी थे, यानी कि वो लोग भी शामिल थे कि जिन्होंने वतन अजीज़ पाकिस्तान की मुखालफत की थी। अहबाब जी वकार उन्होंने ये एक नारा लगाना शुरू कर दिया कि गद्दार है, गद्दार है, मोहम्मद अली जिन्नाह गद्दार है। जब ये नारा लगा तो फिर क्या था, सारी अवाम एक तरफ थी और एक तरफ हजरत मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह की गर्ज थी। आपकी एक तरफ ललकार थी। आपने ललकारते हुए यह कहा कि तुम्हें यह बात किसने बताई है, किस अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बल्कि यहां तक आपने फरमाया था कि किस मां के लाल में यह जुर्रत है कि हमारे महबूब कायद के बारे में इस किस्म की बात करे और जिंदा बच के घर चला जाए।
अरे मौलाना नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी में यही तो बताया है कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठे तो वो जनाब वाला मौलाना नियाज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर बताइए, मौलाना नियाज़ी जिनके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा का ठाठे मारता हुआ समुंदर हो, वो मौलाना नियाज़ी कादियानियों को, मिर्ज़इयों को, पाकिस्तान के गद्दारों को, ख़त्म नबूवत के गद्दारों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। 1953 के अंदर जो तहरीके ख़त्म नबूवत का आगाज़ हुआ था, ये आगाज़ क्यों हुआ था? क्योंकि उस वक़्त जो मिर्ज़ई कादियानी था ज़फ़रुल्लाह, वो वज़ीर ख़ारजा था। उसने ये जुमला कहा कि जनाब वाला अगर कादियानी मिर्ज़ई को अगर दीन इस्लाम से निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा? दीन इस्लाम खोखला दरख्त की मानंद बन जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। उसके इस बयान के बाद फिर तमाम उलमा व मशाइख ने यह फ़ैसला किया कि तहरीक ख़त्म नबूवत का आगाज़ किया जाए। अल-मुख्तसर अहबाब ज़ी वक़ार फिर जो एक मकसद को लेकर वो चले थे, उस मकसद को जनाब वाला उन्होंने हासिल कर लिया। तमाम उलमा व मशाइख का अपना अपना किरदार है, जानदार किस्म का, लेकिन आज हमने चूँकि अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की बात करनी है, तो अहबाब ज़ी वक़ार 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत में हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार कर लिया गया और इन पे जेल में तशद्दुद भी होता रहा। लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि हज़रत मौलाना नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर इस तरह का तशद्दुद किया जाता रहा कि इनके जिस्म पर वो सांप जो होते हैं ना, वो छोड़े गए और इनको बर्फ़ के बड़े बड़े बलाकों के ऊपर लिटाया गया और इसके अलावा भी बहुत कुछ इनके साथ किया जाता रहा। और फिर क्या होता रहा, इनसे ये एक बात कही जाती रही कि ए मौलाना फिर जाओ, बाज आ जाओ, रुक जाओ। किस बात से? कि कादियानियों के ख़िलाफ़ तकरीर करना छोड़ दो, कादियानियों के ख़िलाफ़ तुमने नहीं बोलना। ए मौलाना ख़त्म नबूवत का नारा तुमने नहीं लगाना। ये दोनों काम, ये दोनों बातें हमारी आज तुम मान लो, हम तुझे आज ही रिहा कर देते हैं। लेकिन मौलाना रहमतुल्लाह अलैह, कमाल की जुर्रत है आपकी कि जनाब वाला आपने उसी वक़्त ही ये कहा था कि जब तुम मौलाना नियाज़ी को रिहा करोगे उसके बाद मैं यही काम करूँगा कि रिहा होकर सबसे पहला काम ये करूँगा कि जनाब वाला ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाऊंगा और मिर्ज़इयों के ख़िलाफ़ तकरीर भी करूंगा और ये भी कहूँगा कि कादियानी काफिर हैं, बेईमान है, कादियानी ख़त्म नबूवत के डाकू हैं, ख़त्म नबूवत के गद्दार हैं। मौलाना नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर कत्ल का केस डाला गया और सज़ाए मौत सुना दी गई। जब आपको पता चला ना कि ये आर्डर हो चुके हैं सज़ाए मौत के, तो आप घबराए नहीं, बल्कि आपका चेहरा फूल की तरह खिल उठा और मुस्कुरा कर रब का शुक्र अदा किया और ये कहने लगे, मौला तेरा शुक्र है कि नियाज़ी शहादत के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज हो जाएगा। अल-मुख्तसर अहबाब ज़ी वक़ार मौलाना नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को जेल के अंदर एक ख़ास कैदियों वाला लिबास पहनाया गया, लेकिन होता क्या, वो लिबास छोटा पड़ जाता साइज़ में। मौलाना नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास जेलर आया और आके कहने लगा, मौलाना यहाँ पर जितने भी कैदी आए हैं वो सारे सुकड़ जाते हैं, लेकिन आप दिन ब दिन फूलते चले जा रहे हैं। मौलाना ने फरमाया, ओ सुनो, मैं यहाँ पर कोई जुर्म करके, कोई कत्ल करके नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से आया हूँ। मौलाना नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह आप ख़ुद फरमाते हैं एक इंटरव्यू के दौरान कि जब मुझे 8 मुरब्बा फुट फांसी की कोठड़ी में मुंतकिल कर दिया गया तो उस वक़्त मेरे साथ क्या हुआ कि जो कुछ भी मेरे पास था, खाने पीने वाली चीज़ें जो कुछ भी था, वो वापस ले लिया गया। फरमाते हैं कि एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे पास आया और आके कहने लगा कि ए मौलाना, हम यहाँ पर वादा मुआफ़ गवाह हैं, हम यहाँ पर ख़ुद ही अपना खाना वगैरह तैयार करते हैं, तो ए मौलाना आप परेशान मत हों, हम खुद ही आपको खाने के तौर पर जो कुछ भी हुआ वो पेश
कर दिया करेंगे। हजरत जी वकार फिर क्या हुआ, 4 दिन गुजरे, एक जेलर आपके पास आया और आके कहने लगा, ए मौलाना आपके चेहरे के ऊपर घबराहट क्यों नहीं है, आपके चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार क्यों नहीं है। ए मौलाना यहाँ पर तो जो भी आता है उसको खाना पीना भूल जाता है। मौलाना मैंने खुद आपको अपनी आंखों से देखा है कि मौलाना एक दिन आप शरबत पी रहे थे, साथ साथ कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। ए मौलाना एक दिन मैंने आपको देखा कि आप यहाँ जेल के अंदर खाना खा रहे हैं, दिन के वक़्त भी रात के वक़्त भी। मौलाना आपको परेशानी क्यों नहीं है? तो आपने फरमाया, जेलर साहेब जान अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है। कुर्बानी के लिए ये ज़रूरी है कि ये जान तंदुरुस्त हो, मोटी हो, ताज़ी हो, इसीलिए ही तो ये इतनी तवज्जो दे रहा हूँ। बाद में फिर ये जो सज़ाए मौत के आर्डर थे इनको वापस ले लिया गया, यानी कि ये सारा सिलसिला उम्र कैद में तब्दील हो गया। फिर मज़ीद तहफ़ीफ़ की गई और अलमुहतसर आपको एक दिन रिहा कर दिया गया। एक शख्स ने आपसे एक सवाल किया कि या हज़रत ये तो बताएं आपकी उम्र क्या है? आपने फरमाया, सुनो मेरी उम्र 7 दिन और 8 घंटे है। तो इस पर वो हंसने लगा। आपने फरमाया, अरे सुनो, जो ज़िंदगी मेरी फांसी की कोठरी में गुजरी है उसी ज़िंदगी को मैं अपनी ज़िंदगी समझता। किसी इंटरव्यू के दौरान आपसे ये पूछा गया सवाल कि क्या मौलाना आप मॉडर्न नहीं बनना चाहते, आपका ये दिल नहीं करता कि आप मॉडर्न बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारते? मॉडर्निज़म के बारे में आप क्या कहते हैं? तो इस पर हज़रत मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपने फरमाया कि मैं मॉडर्निज़म के सारे फ़लसफ़ों को पढ़ चुका हूँ, सारे नज़रियात को पढ़ चुका हूँ और इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मॉडर्निज़म नियाज़ी की जूती की नोक के नीचे है। आप फरमाते हैं कि मैं लंदन गया और वहाँ एक खिताब के बाद एक नौजवान लड़की मेरे पास आई और उसने अपना हाथ आगे किया सलाम लेने के लिए। आप फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि हम मुसलमान हैं, हम पैगम्बर खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और आपने हमें ये फरमाया है कि ए लोगो, ए मुसलमानों, गैर महरमों से हाथ न मिलाओ, गैर महरमों यानी कि औरतों से हाथ न मिलाओ। यहाँ पर अगर कोई जावेद गामदी जैसा बंदा होता तो वो फिर हाथ मिला लेता, क्योंकि इनका तो नज़रिया यही है कि मुसलमान औरत मर्द से हाथ मिला ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाऊँ मौलाना नियाज़ी आपकी शान पर कि जनाब गैरों के सामने खड़े होकर उन्होंने हक बयान किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पर जितनी भी औरतें मौजूद थीं जो गैर मुस्लिम थी, जो अंग्रेज़नियाँ थीं, उन्होंने ये बात कही कि बेशक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर खुदा अजीम इंसान थे। तो अहबाब जी वकार बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि हज़रत मौलाना नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम शख्सियत हैं, वो अजीम हमारे लिए एक रोल मॉडल के तौर पर हैं कि जो गैरों के सामने झुके नहीं, बिके नहीं, हमेशा हक बयान करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुर अनवार पर लातादाद रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें आपके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।